हाय गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब न्यू ब्लॉग में जैसे तुम लोग को पता है कि मैं कहीं तो बाहर हूँ और साइकिल के साथ हूँ। ये साइकिल मेरी नहीं आ रही है, साइकिल मैंने किराए पर ली है 200 रुपए में, जिसमें 4.5 घंटे तक मुझे नहीं मतलब 4:30 बजे तक मुझे साइकिल देनी है। कुछ मुझे 1 घंटे के लिए मिली होगी क्योंकि मैं पहुंची ही लेट थी। और साइकिलिंग करते करते सबसे बड़ी बात है ये है कि मेरा ट्राउजर पूरा फट चुका था। लेट्स सी, ये देखो। अब मैं इस ट्राउजर के साथ क्या करने वाली हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता, कुछ तो करूंगी इस ट्राउजर के साथ। और भी लोग साइकिल से खड़े हुए हैं, तो ये सी मैं तो छुपाती नहीं गई, मैंने तुम लोग को दिखा दिया। तो मैं संजय गांधी नेशनल पार्क में हूँ, आज यहाँ जाके कुछ शूट करने का प्लान था। और जैसे कि तुम लोग को पता है गाइस के शूट मेरे जो होते हैं एक कॉन्सेप्ट पे होते हैं, या तो कॉमेडी रहेगी या कुछ रहेगी, ऐसे यात्रा पे ट्रैवल पे शूट तो मैं करती नहीं। अब ये भी बड़ी मगजमारी है कि इसमें मैं क्या ऐसा डालूं, क्या इस तरीके से चीजें डालूं जो तुम लोगों को अच्छी लगे। एनीवे, तो फिर मैंने ये कुछ इस तरीके से इसको कुछ भी करने की कोशिश की। मैं सोचती थी बस कैसे भी करके यार, कैसे भी करके या तो मैं इसका पजामे का कच्छा बना लूं, लेकिन मुझे ये जो कपड़ा है इतना घटिया कपड़ा है, इतना रद्दी कपड़ा है कि मुझे मंत्रा वालों के मुंह पर मैं खींच के मारूंगी कसम से। तो मुझे रिटर्न करना था क्योंकि आज ये मैंने पहली दफा पहना था, इसलिए मैं इसको फाड़ भी नहीं सकती थी पूरी तरह। नहीं तो मैं तो ये सोच रही थी कि इसके पांचे में जो ना इसका जो फ्लेयर है तो मैं पूरा फाड़ ही देती। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता, मेरा अपना कंफर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। और ये मेरा फाइनल लुक है। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं ऐसे जोकर जैसे लुक में, बट ऐसे जोकर जैसे लुक में मैंने साइकिलिंग जरूर की है। और आई वाज शॉक्ड रियली कि मुंबई में भी सब लोग मुझे ही देखते हैं। सीरियसली क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ क्या यार। चलो चलो फिर हम चले भाई। हमने कहा साइकिल से हम कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये तुम लोग बताओ कि जब ये दुनिया में हिंदुस्तान जब बना था तो शायद महिलाओं को बिजी रखने का पहले से ही और आदमियों ने कुछ सोच रखा होगा। अभी आदमियों को तो कैसा लगता होगा ना, औरतों के पास कोई काम तो है नहीं, तो ना किसी चीज में बिजी रखो, व्रत में बिजी रखो, कितने सारे फास्ट वगैरह होते हैं, है ना, सब में बिजी रखो। सबसे ज्यादा खाना पकाने में बिजी रखो। ये मैं बोली थी, अबे पागल है क्या, अबे ओ ऐसा करके मैं बोली थी उसे, ग्रीन वाले को कुछ चिपका के निकला था। तो हाँ, तो आदमी ने जरूर श्योर सोचा होगा कि महिलाओं कैसे बिजी रखो। खाने की रेसिपी भाई इतनी लंबी लंबी रेसिपी होती है खाने की। एक महिला की जिंदगी का 60% हिस्सा तो खाना बनाने में निकल जाता है। बचपन में आप किसी बच्चे से पूछते हो क्या अच्छा लगता है, घर घर खेलना बहुत अच्छा लगता है। और बड़े होकर जब आप उसी बच्चे से पूछते हो बेटा क्या सबसे बुरा लगता है, तब उसे किचन में उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है खाना बनाने से, क्योंकि उसकी जिंदगी का 60-70% हिस्सा वो किचन खा गया। कुछ रेसिपी तो भाई 2-2 दिन तक चलती है, समझ लो ना। भिगो दो, फिर फुलाओ, फिर पीसो, हाथ से पीसो, फिर तलो, फिर उसके साथ की चटनी बनाओ। तो अब यही आप फॉरेनर लोग कहीं इसीलिए भी हमसे बहुत आगे हैं क्योंकि उनका खाना बहुत सादा और सरल होता है और वो हेल्दी भी होता है। जहाँ हम आलू को तल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आलू को सीधे वो खा रहे हैं बेक्ड पोटैटो, मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो खाने में अपना वक्त बहुत ज्यादा जाया ना करें, क्योंकि हम लोग खाने के लिए नहीं जीते, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। सिंपल खाओ, सादा खाओ, जितना सिंपल और सादा खाओगे उतना हेल्दी और लंबा जीते हैं। और जितना भी जिए अच्छा जीते हैं। क्वालिटी पीरियड होता है, देखो मरने जीने का तो कोई भरोसा है नहीं इंसान का, एक क्वालिटी पीरियड होता है। तो अभी ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई, फिर हमने वहाँ पर जाकर वीडियो शूट किया। अभी मुझे सब ये कॉन्सेप्ट से मेरे कुछ मैच तो खा नहीं रहा था, बट मैंने कहा चलो इसमें कुछ मोटिवेशनल करके मैं डालूंगी, कुछ डिफरेंट आज। आफ्टर दैट हमने कुछ कॉमेडी वीडियो भी बनाए हैं वहाँ पर, लेकिन मेरे पास चूंकि टीम जो है वो मेरा रोड पर ही है, दूसरे लोग उतने अच्छे से वर्क कर नहीं पाते। वर्क तो खराब, ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है जो मेरे साथ अच्छे से कर पाता है सिवाय एक लड़के के, जो वो अच्छे से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मुझे उसमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि उसको क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर। मुझे उस बंदे की ये बात अच्छी लगती है, इसलिए उसको मैं लेके चलूंगी आगे। और फिर हमने बस कुछ इस तरह से किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना भूल गई भाई, यहाँ पे अगर आप आओ संजय गांधी नेशनल पार्क पे घूमने के लिए, तो आप चलो तो चलना बहुत पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा आप में ताकत की ज़रूरत है। तो अगर आप कैपेबल हो चलने के लिए तो आप घूमने के लिए आओ इस जगह पर, क्योंकि ये पूरा एक जंगल है। ये आप ये मत समझिएगा पार्क नहीं है छोटा मोटा, क्योंकि मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा है जो मुंबई गवर्नमेंट ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, शेर, चीते, हाथी, हिरन, यहाँ पे सब रहते हैं। वहाँ तक हम जा नहीं पाए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वहाँ तक जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए हमको सफारी करनी पड़ेगी। गाड़ी से हम जाएंगे, साइकिल से भी जा सकते हैं, बट साइकिल से इस बार हम होकर आए, अगली बार हम गाड़ी से जाएंगे।
तो मुझे सीरियसली ये नहीं समझ में आता कि ये यात्रा वाले वीडियो पर मैं क्या बोलूँ। और मैं बस मुझे लगा चलो थोड़ा सा मोटिवेशन कुछ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सीन आप लोगों को दिखाने थे मुझे कि खूबसूरती तो आप देखो तो बहुत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने इसका 5% हिस्सा भी नहीं घूमी हूँ मैं, और मेरा ट्राउजर फट गया था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ दोस्तों, हालात आपकी जिंदगी में कैसे भी हो, बट आपको हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत स्ट्रांगली आपको खड़े रहना है वहां पर। आप अपने आप को लेके कभी शर्माओगे तो आप एक बात याद रखना, सारी दुनिया आपके उतारने पर पड़ी है, उतारने को खड़ी हुई है तैयार। आप कितनी भी घटिया बात कर रहे हो कॉन्फिडेंटली कहो, आप खुश रहोगे और आपकी वो बात में दम अपने आप आ जाएगा। अब ये ब्लॉग होता है यही खत्म। चलो स्टे ट्यून, जुड़े रहो मेरे साथ। अगले ब्लॉग में लेकर फिर कुछ आती हूँ, लेकिन इस टाइप का नहीं, कुछ लेकर आऊंगी या कॉमेडी जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होगा। यात्रा वाला तो मेरा कॉन्सेप्ट है नहीं, बस मैंने बना दिया, देख लेना। थैंक यू सो मच। स्पर्श से। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे घूम लो।